नमस्ते। आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये पार्ट 2 है। कल भी एक वीडियो हमने अपलोड किया था ऑनलाइन कंपटीशन के रिगार्डिंग, वो वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। उस वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था यदि आपको कोई सजेशन है तो बताइए, और उस वीडियो में ये नहीं बताया था कंपटीशन की फ़ीस कितनी होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एक बार वापस देख लें, इसमें फ़ीस बताई जाएगी। एक ये था कि कंपटीशन कब होगा, ये डेट कंफर्म नहीं हो रही थी, और कुछ सजेशन थे, कुछ लोगों को कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो भी सॉल्यूशन इस वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग फ़ीस के डिस्कस कर लेते हैं। कंपटीशन की फ़ीस 400 रुपीज़ पर स्टूडेंट रहेगी। बाकी कल वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये कंपटीशन की डेट है। डेट हमारे यहाँ से, जैसा आपको पता है कि हर महीने कंपटीशन होगा। आप चाहें तो बच्चों को साल में 2 बार बिठाएं, जब कंपटीशन में 4 बार बिठाएं, लेकिन हमारे यहाँ से कंपटीशन हर महीने होगा। तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हमारे यहाँ वेबसाइट पे कंपटीशन होगा। आप चाहें तो साल में बच्चों को 12 बार बिठाएं, चाहे 6 बार, चाहे 4 बार, चाहे 2 बार। एक क्वेश्चन और आया था किसी का, सर कितने बच्चे मिनिमम होने ही चाहिए हमारी सेंटर से कंपटीशन बिठाने के लिए। कोई टारगेट नहीं, आप एक बच्चा है तो एक बच्चा बिठाइए, 2 बैठना चाहें 2 बिठाइए, कोई टारगेट नहीं है, बिल्कुल आप आराम से चलें। अब आता है कुछ सजेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स। कुछ कस्टमर को अभी आई हैं जिन्होंने डेमो, मैंने वो लिंक दिया था वेबसाइट का। तो एक सजेशन बहुत अच्छा आया था कि सर लास्ट में जो बटन है, फिनिश का बटन है, उसे आप हटा दीजिए। क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि बच्चा मान लो 50 क्वेश्चन है एग्जाम में आ रहे हैं, और बच्चे ने मान लो 20 क्वेश्चन किए, गलती से फिनिश का बटन दब गया तो एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा और दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा। डेमो की बात अलग है, रियल एग्ज़ाम में यही होना है। तो फिनिश का बटन हटवा दिया है। सेकंड था सजेशन, सर ये जो क्विज़ का जो ब्लॉक है, जो ऑप्शन है, वो सबसे नीचे है वेबसाइट में लास्ट में, तो इसको टॉप पे लाओ ना, ताकि थोड़ा दिक्कत कम रहे। तो वो अब देखना, जो वेबसाइट थोड़ा सा करेक्शन किया है वो टॉप पे, आप जैसे वेबसाइट में एंटर करेंगे तो बिल्कुल ऊपर ही आपको मिल जाएगा, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा ये था कि मैंने बोला था कि प्लीज़ आप इसको पहले लॉगिन करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरें। तो वो लॉगिन का जो फॉर्म था वो लास्ट में था, वहाँ भी लोगों को दिक्कत थी, सर ये क्या ऊपर आ सकता है। तो एक अच्छी बात है, अब आपको 2 जगह ऑप्शन मिलेगा, नीचे लास्ट में तो है ही, और यदि आप पहली बार एंट्री कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी दिखाई देगा। एक क्वेश्चन था, सर ये लॉग आउट क्या है। कुछ लोगों ने लॉग आउट किया, समझ में नहीं आया। एक्चुअली अभी आप सोच रहे होंगे लॉग आउट क्या है, तो पहले आप लॉग इन और लॉग आउट को समझ लीजिए। लॉग इन होता है जैसे आप, अच्छा रजिस्ट्रेशन भी समझ लीजिए। तो अब थोड़ा सा वीडियो उन लोगों के लिए जो टेक्निकल चीज़ें नहीं समझते हैं, बिल्कुल ईजी समझें। जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या, सिंपली आप लॉगिन हो। लॉगिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड हम लोगों ने आपको दे रखा है, डेमो का भी दे रखा है। रियल एग्ज़ाम होगा तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग देना होता है। लॉगिन फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें और मस्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो एक ही मोबाइल है, 2 बच्चों को कंपटीशन देना होता है एक ही मोबाइल पे, तब रोज़ शुरू होता है लॉग आउट का। तो लॉगिन आप यूँ समझो जैसे एक रूम है, एक रूम में एक ही आदमी आ सकता है। जब वो आदमी बाहर जाएगा तो वो आदमी चाहे तो खुद भी दोबारा आ सकता है, चाहे तो उसके बदले दूसरा आदमी भी आ सकता है। ये होता है लॉगिन। लेकिन जब उसको बाहर जाना है तो उसको बोलते हैं लॉग आउट। एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। या आप यूँ समझो कि बाथरूम में आप नहाने जा रहे हैं, तो आप उसमें चले गए, तो अब आप अकेले ही हैं। अब किसी और को जाना है तो पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। तो आप जब बाहर आएंगे उसको आप समझ लीजिए लॉग आउट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, उसके बाद आप चाहें तो दोबारा भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो डेमो में तो आपको 2-3 बार आप लॉग आउट करके जाएं। लॉग आउट के लिए जब आप लॉगिन होंगे, आप अपना डेमो दीजिए, तो वेबसाइट के अंदर एक रेड कलर दिखाई दे रहा है ना आपके साइड में मेरे, इसी को क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे। तो दूसरा भी कोई लड़का एक ही मोबाइल में कुछ करना चाहता है तो वो उसमें लॉगिन हो सकता है। एक था ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्यों मना कर रहे हैं बार बार आपको, क्योंकि बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड जो लेना होता है, जो एक सिंपल टेक्निक होती है कि आप पहले पूरा फॉर्म भरें
और उसी में यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वो भरें। फिर हम लोग उसको यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखते हैं, आपको परमिशन देते हैं, फिर आप अलाउ होते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस था ये। तो अब सीधा हम ही लोग यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हैं, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते भी हैं तो भी लॉगिन लॉग आउट आप वो क्या कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएंगे जब तक कि हमारी ओर से परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि उस फॉर्म को नहीं भरा जाए। जिन बच्चों को कंपटीशन में भाग लेना है, जिनका उनका नाम हमको एक ट्रेनर से मिलता है, तो यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग यहाँ से देंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, कल एक किसी का मैसेज आया था, सर मैं लॉग आउट गलत तरीके से हो गया हूँ और अब यूज़र नेम और पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, जो आपने दिया वो काम नहीं कर रहा है। तो आप चिंता नहीं करें, आप बिल्कुल वापस से बाहर आ जाइए बैक करके, या तो वेबसाइट खुल जाएगी, नहीं खुलती है तो कोई बात नहीं, अपने व्हाट्सएप पे जाइए, जो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया वहाँ से वापस वेबसाइट खोल लो और वापस यूज़र नेम पासवर्ड डाल के प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि लॉग आउट के दो तरीके हैं, एक तो वेबसाइट में बता रखा है जहाँ पर रेड कलर से लिखा आ रहा है, वही सही तरीका है। उसके बाद में कोई सजेशन है तो आप बताइए। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, सर ये प्राइजेस का क्या सिस्टम रहेगा? तो उसमें दो लोगों ने अलग अलग सजेशन दिए हैं। एक ने बोला सर फर्स्ट प्राइज़, फर्स्ट रैंक पे जो स्टूडेंट आता है, सेकंड पे जो आता है, या बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो और थर्ड तक तो आप उनको मेडल शील्ड जो भी है शील्ड वगैरह दें। उसके बाद 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th रैंक तक आप उनको कुछ छोटा मोटा सर्टिफिकेट और वो भी दें, शील्ड। लेकिन जो 10 के अप टॉप 10 जाते हैं उनको सर्टिफिकेट दें केवल, ताकि वो अगली बार फिर कंपटीशन में भाग लें और वो ट्राई करें कि टॉप 10 में आए और सर्टिफिकेट प्लस शील्ड लें। एक सजेशन ये था, सर सबको ही शील्ड दे दो, आप तो सबको ही सर्टिफिकेट दे दो। तो उस पर भी लोगों का एक ऑब्जेक्शन था, सर सबको मत दीजिए, सबको सर्टिफिकेट दीजिए जिन्होंने भाग लिया है, लेकिन टॉप 10 वालों को सर्टिफिकेट प्लस शील्ड जरूर दें। उस पर लिखा रहे इन्होंने कौन सी रैंक नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में ली है, लेकिन सर्टिफिकेट सबको दें। बाकी लोगों को बताएं कि इनका ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सर्टिफिकेट में आप चाहें तो रैंक डाल दें, लेकिन शील्ड है जो वो सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट को ही दी जाए। तो अभी इस पर भी शायद सही है ये तरीका, सबको शील्ड न दी जाए। एक सजेशन और था कि सर ये छोटे बच्चे हैं, केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड के, मान लो जो 0 लेवल कर रहे हैं, वो इस कंपटीशन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं हो सकते, खासकर जो बड़े बच्चे उनके साथ में। तो प्लीज़ इनका कंपटीशन अलग से कराया जाए। ये सजेशन काफ़ी अच्छा लगा और अब इनके लिए एक अलग से वेबसाइट बना रहा हूँ और उसमें सिर्फ यही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी फ़ीस वगैरह सब चीज़ें वो पुरानी सब दोनों के लिए सेम है, लेकिन हाँ इनकी अलग वेबसाइट होगी, इनका अलग कंपटीशन होगा, डेट वेट सब सेम रहेगी। उस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। थैंक यू। और आपका सजेशन हो तो बताइएगा। थैंक यू।